कि किसको क्या जवाबदेही दी जाएगी। और मुझे लगता है कि इस बार भी एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो बैठकर और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका नामों का जो घोषणा है बहुत जल्द आ जाएगा। बिहार में जो भी अपराध का ग्राफ है वो घटता जा रहा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद तेज है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया, नामांकन किया और उसमें चुनाव भी हो गया है। अब नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं और जल्द ही वो बिहार के सीएम पद से इस्तीफा भी देंगे। इसी बीच अब एक और चर्चा जोर पकड़ने लगी है, बिहार में नीतीश मॉडल या सम्राट मॉडल। ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, उसके बाद सियासत तेज हो गई है, जिस पर पत्रकारों ने मंत्री संजय सिंह से इस पर बात किया। तो देखिए किस तरीके से मंत्री जो है वो बता रहे हैं कि नीतीश मॉडल में काम बहुत कुछ हुआ है और वो बता रहे हैं कि जो हमारे गृह मंत्री है वो किस तरह बिहार में विकास कर रहे हैं, किस तरह वो जब से गृह विभाग संभाले हैं तब से बिहार का विकास हुआ है और कैसे वो अपने जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री संजय सिंह इस वीडियो में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सभी सहयोगियों का, अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही साथ देते आए हैं और सम्मान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और यही कारण है कि जो मीडिया में अभी चल रही है, उस दिन जमुई के कार्यक्रम में चूँकि हम प्रभारी मंत्री थे तो वहाँ के प्रभारी मंत्री के रूप में हमने भी वहाँ पे अपना कार्यक्रम में अपना समय दिया था। उस समय हम भी थे जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कंधे पे हाथ रखकर कह रहे थे, तो कहीं न कहीं उनकी बातों से, उनके विचारों से ये लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग के कार्यों से, जो उस दिन का कार्यक्रम था सभी विभागों के द्वारा और जितने भी कार्यक्रम रखे गए थे उससे बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने खुशी में कहा था। लेकिन इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता हमेशा से तय करते आए हैं कि किसको क्या जवाबदेही दी जाएगी। और मुझे लगता है कि इस बार भी एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो बैठकर और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका नामों का जो घोषणा है बहुत जल्द आ जाएगा। एक और समस्या अभी बिहार की राजनीति में चल रहा है, सम्राट मॉडल बिहार में बहुत पहले से चल रहा था नीतीश मॉडल। क्या लगता है कि ये सम्राट मॉडल अभी एक बेहतर बिहार में काम कर रहा है? बिल्कुल, हमारे गृह मंत्री जी के जब से उन्होंने पदभार संभाला है, निश्चित रूप से बिहार में उनके कार्यकाल में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी घटनाएं रुक गई हैं। बहुत सारे वैसे जो मतलब घटना करने वाले लोग हैं वो अब बिहार छोड़ने के प्रत्यार हैं। इसलिए आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि जितने भी दिन बीतते जा रहे हैं उतना बिहार में जो भी अपराध का ग्राफ है वो घटता जा रहा है। सम्राट मॉडल अपराधियों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, सारण की घटना पर निश्चित रूप से हम गए थे और हमने उस घटना पर संज्ञान भी लिया था और हमने जो पुलिस अधिकारी है उनसे कहा है कि जल्दीबाजी में आप लोग बयानबाजी ना करें। जो भी सारण की घटना है उसके सारे तथ्यों की जांच करें। सारे रिपोर्ट जब तक नहीं आते हैं तब तक पुलिस पदाधिकारी को हम लोग कहा है कि आप लोग बयान न दें। जब सारे रिपोर्ट आ जाते हैं उसके तथ्यों के हिसाब से आप लोग बयानबाजी दें। आरजेडी के पास कोई काम नहीं होता है। आप यही कारण है कि उनके देख रहे हैं कि उनके नेता जो है हमेशा से गायब रहते हैं। जब भी उनके नेता का आप देख रहे होंगे कि चुनाव खत्म होता है तो यूरोप ट्रिप पर चले जाते हैं। अभी राज्यसभा चुनाव में यही कारण था कि उनके विधायक उनसे संतुष्ट हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे आरजेडी के हों, उनके विधायक असंतुष्ट थे। और उन लोगों ने पहले भी दावा किया था और वहीं पर इन्होंने दावा किया था कि 5 की 5 सीट हम लोग जीतेंगे और हम लोगों ने जीतने का काम किया। संजय जी, अभिषेक रंजन है चनपटिया के विधायक, उन्होंने वीडियो जारी किया है और कहा है कि एनडीए के लोगों ने खरीदा है। देखिए, हम बता रहे हैं कि एक कहावत है गांव में कि खिसियाली बिल्ली खम्बा नोचे। तो जब उन लोगों को उनके विधायकों ने बयान दिया है कि उनको अपने नेता के ऊपर, अपने नेतृत्व के ऊपर भरोसा नहीं है,
तो फिर अब उनको बोलने की कहीं कोई जगह नहीं है। जब उनके माननीय विधायक ने अपना बोला है कि हमको अपने नेता से हम संतुष्ट नहीं थे, इस कारण से हमारे जो कैंडिडेट थे उनसे हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने वोटिंग नहीं किया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।